आनंदीबाई जोशी, जो कि हमारे देश की पहली महिला डॉक्टर रही, उन पर आधारित है। चलिए देखते हैं। आप इतने परेशान क्यों दिखाई देती है? परेशान तो होगा ही था पार्वती। आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ चुका है। पर हमारी आनंदी तो सिर्फ 9 साल की है, अभी सिर्फ पढ़ने लिखने खेलने कूदने के दिन है। देखो पार्वती, लड़कियां पराया धन होती हैं, उन्हें जितना जल्दी विदा कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। और हाँ, कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती ये है कि तू एक लड़की है। अगर लड़का होती तो क्या बापू, लड़का होती तो क्या? ए छोरी, ज्यादा जवान न चला, नहीं तेरी जवान हलक से नीचे के बाहर निकाल दूंगा। पर बापू, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, मेरी पढ़ाई ना रोको। अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पे यूं बोझ बन के ना रहे। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज मैं तेरे निकाहों काम तमाम कर दूंगा। मत फाड़ो बापू, मत फाड़ो, मत फाड़ो बापू, मत फाड़ो। हट छोरी। आपने ये क्या किया? आपने इन किताबों को ही नहीं, मेरी इन किताबों को ही नहीं, मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये छोरी, ये किताबें ना छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, छोरों के। छोरियों के हाथ में तो मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, लड़का और लड़की तो हमारी दोनों आंखों के समान होती है। ये लड़की, ये मेरा एहसान मान कि अभी तक तू जिंदा है, नहीं तो अगर तुझे बचपन में मान लिया होता तो तेरी ये बकबक ना सुननी पड़ती मुझे। पर बापू, मुझे चूल्हा चौका जलाना अच्छा ना लगे। ये छोरी, जितना जल्दी हो सके चूल्हा जलाना सीख ले, नहीं तो जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी तू चूल्हा जलाना सीख ले। और हाँ, रही बात तेरी शादी की, वो तो होके रहेगी, वो भी कल के कल। अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध, आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू को जिसकी आज मेरी एक न जाने। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए ना, इसे क्या हुआ है? आनंदी, इसका माथा तो अंगार की तरह दब रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अरे, आप कुछ भी बोलते रहते हैं। लाइए, दीजिए मुझे। माधव जल्दी वैद्य को बुला के लेके आओ। जी, अभी लेकर आता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? मैं भगवान की विभूति लगा रही हूँ। ये सब अंधविश्वास है। अरे, आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए। आनंदी, अब हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। उठो बाबू। अरे, ये आंखें ही नहीं खोल रहा है, देखिए ना क्या हुआ है इसे। आनंदी, अब हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। माधव, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। भगवान ने नहीं, ये तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास में तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। अनपढ़ नहीं रहूंगी मैं, अनपढ़ पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, यही तुम्हारे अपराध का प्रायश्चित है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। ये लो आनंदी, तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो अमेरिका जाने की टिकट। क्या मुझे शिक्षा वृत्ति मिल रही है? मैं अमेरिका जा रही हूँ और ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? अपने आप को इतना कमजोर मत समझो आनंदी, फिर इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। अनपढ़ नहीं हूँ मैं, अनपढ़। तुम गवार की गवार। गवार नहीं हूँ मैं, गवार। इस प्रकार 7 अप्रैल 1898
पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। आगे देखिए। लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरे जाने का समय अब निकट आ चुका है। ऐसा मत बोलिए। शहर के सिटी हॉस्पिटल में एक नए डॉक्टर आए हैं, चल के उन्हें दिखा दे तो अच्छा रहेगा। हाँ सही कह रहे हो भैया, इससे हमारे दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे लगता है इसकी तबीयत तो बहुत ही खराब है, शायद ये बच पाएगा। ऐसा मत बोलिए भाई, डॉक्टर मैडम साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर मैडम ने आपको मौत के मुंह से निकाल दिया, आप बच गए। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, उन्हीं ने आपकी जान बचाई है। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो इनसे। डॉक्टर मैडम, आपने मेरी जान बचा ली। मेरे जैसा गरीब मैं आपको क्या दे सकता हूँ? एक वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि बेटियां कुछ कर नहीं सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? ये तुम्हारी बेटी आनंदी है। मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए आपने बचपन में चूल्हा और दूल्हा के सिवा कुछ नहीं सोचा था। मेरी बेटी आनंदी, मुझे माफ कर दो आनंदी। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। आनंदी, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो आनंदी। बापू आप ही तो कहते थे कि किताबें तो बेटों के हाथों में अच्छी लगती हैं, बेटियों के हाथों में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, सिर्फ मेहंदी। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। एक का पढ़ना दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है, सामाजिक अंधकार। उपकार मानता हूँ कि तुम्हारी जैसी बेटी मुझे मिली, जिसने पूरी जिंदगी भर मुझसे कुछ ना मांगा। अगर मांगा तो बस सिर्फ बराबर का दर्जा मांगा, और वरना सच तो यह है कि मैं तुम्हारे बाप होने के लायक ही नहीं हूँ। अपने बापू को क्या माफ नहीं करोगी आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। सुबह का भूला हुआ शाम को घर आया है तो उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दो आनंदी। इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि